जीवन का एक बड़ा रहस्य है जिसे मनुष्य बहुत देर से समझता है और कभी कभी पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाता। वह रहस्य यह है कि जीवन कभी बाहर नहीं रुकता, जीवन कभी बाहर से नहीं टूटता, जीवन हमेशा भीतर से रुकता है। और आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि जीवन रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, तुम्हारी ऊर्जा सूख गई है, तुम्हारी खुशी खो गई है, तुम्हारा रचनात्मक प्रवाह जम गया है, तो याद रखना, तुम्हारी कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा कोई ऊर्जा चक्र बंद है। जब चक्र बंद होता है तो जीवन रुक जाता है, क्योंकि चक्र ही वह द्वार हैं जिनसे अस्तित्व की ऊर्जा तुम में बहती है। तुम्हारी चेतना की हर मंजिल इन्हीं चक्रों से होकर गुजरती है। तुम चाहते हो जीवन में प्रेम आए, सफलता आए, आत्मविश्वास आए, रचनात्मकता आए, ध्यान आए, प्रसन्नता आए। लेकिन जब ऊर्जा का द्वार बंद हो जाता है तो ये सब अनुभव सूखने लगते हैं। मनुष्य का जीवन एक नदी है, लेकिन जब ऊर्जा के चक्र बंद हो जाते हैं तो वही नदी दलदल बन जाती है। तुम में जीवन है, तुम में शक्ति है, तुम में आनंद है, लेकिन सब भीतर दबा हुआ है क्योंकि प्रवाह टूट गया है। और जब प्रवाह टूट जाता है तो मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वह हजारों कोशिशें करता है, बाहर समाधान ढूंढता है, लोगों को बदलना चाहता है, परिस्थितियों को बदलना चाहता है, नसीब को दोष देता है, लेकिन भूल जाता है कि असली कारण भीतर है। कोई भी नदी बाहर की वजह से नहीं रुकती, वह हमेशा तब रुकती है जब भीतर कोई पत्थर रास्ता रोक ले। तुम अपने भीतर देखो, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर कोई न कोई चक्र बंद है। यही कारण है कि तुम भय में फंसे हो, गुस्से में फंसे हो, हीन भावना में फंसे हो, प्रेमहीनता में जकड़े हुए हो, अभिव्यक्ति में टूटे हुए हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि भीतर कोई रुकावट है, क्योंकि तुम हमेशा बाहर देखते आए हो। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक है कि वह हर समस्या का कारण बाहर ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई देती है। समस्या बाहर नहीं, चक्र बंद है। तुम्हारा मूलाधार चक्र बंद हो जाए तो जीवन में भय छा जाता है। तुम बिना कारण डरने लगते हो, छोटी छोटी बातों में घबराहट, कोई निर्णय लेने से डर, स्थिरता नहीं, सुरक्षा नहीं, जड़ता है पर स्थिरता नहीं। यह चक्र बंद हो जाए तो आदमी जीवन में गहराई से जड़ नहीं पकड़ पाता। स्वाधिष्ठान चक्र बंद हो जाए तो आनंद मर जाता है। जीवन फीका, स्वादहीन, रंगहीन हो जाता है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई अनुभव गहरा नहीं लगता। भावनाएं जम जाती हैं, प्रेम भी बोझ बन जाता है। चक्र बंद हो जाए तो आत्मविश्वास टूट जाता है। मनुष्य को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं असफल ही रहूंगा। वह दूसरों से डरने लगता है, लोगों की राय में जीने लगता है, अपनी शक्ति भूल जाता है। और जब अनाहत चक्र बंद हो जाता है तो व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं रह जाता। वह प्रेम चाहता है पर प्रेम बहता ही नहीं। दिल भारी रहता है, चोट पुराने वर्षों की तरह जमा रहती है, माफ करना मुश्किल होता है। वह बाहरी प्रेम चाहता है जबकि उसका अपना हृदय बंद है। जब विशुद्धि चक्र बंद हो जाता है तो तुम्हारी आवाज रुक जाती है, सच कहने का साहस टूट जाता है, तुम्हारी अभिव्यक्ति दब जाती है। तुम बोलने से पहले 100 बार डरते हो, तुम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हो। और जब आज्ञा चक्र बंद होता है तो तुम जीवन की दिशा खो देते हो। मन धुंध से भर जाता है, ध्यान असंभव हो जाता है, अंतर्ज्ञान मर जाता है। और जब सहस्रार बंद हो जाता है
तो ईश्वर से संबंध टूट जाता है। तुम लाख प्रार्थनाएं कर लो, कोई उत्तर नहीं मिलता। तुम लाख पूजा कर लो, भीतर शांति नहीं उतरती। तुम लाख मंदिर घूम लो, भीतर रोशनी नहीं जलती। तुम समझ ही नहीं पाते कि तुमने खुद ही ईश्वर का द्वार बंद किया है। और यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं, चक्र खुद बंद नहीं होते, तुम उन्हें बंद करते हो। जीवन को कैद तुम करते हो, फिर जीवन को दोष देते हो। तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो, फिर कहते हो कि जीवन में खुशी नहीं। तुम अपने भय को छिपाते हो, फिर कहते हो आत्मविश्वास नहीं। तुम अपने प्रेम को रोकते हो, फिर कहते हो प्रेम नहीं। तुम सच को निगल जाते हो, फिर कहते हो अभिव्यक्ति नहीं। तुम ध्यान का समय नहीं निकालते, फिर कहते हो मन शांत नहीं। रुकावट जहां भी है वह तुमने ही बनाई है। और जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि भीतर कहीं कुछ बंद है, यही क्षण मुक्ति का पहला दरवाजा खोल देता है। तुमने रुकावट देख ली, यह बहुत बड़ी बात है। लोग जीवन भर उसी अंधेरे में पड़े रहते हैं और सोचते हैं जीवन ऐसा ही है। वे कभी पूछते ही नहीं कि मैं भीतर कहाँ रुका हुआ हूं। वे यह भी नहीं सोचते कि भीतर कोई चक्र बंद हो सकता है। लेकिन जो देखने का साहस करता है, उसकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि सच को देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम ईमानदारी से देखते हो कि हाँ, मुझ में ही कुछ रुका है, तुम्हारी चेतना पहली बार जीवित होती है। और जहां चेतना जागती है, वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। तुम नदी हो और नदी को बहना है, तुम्हारी ऊर्जा को बहना है। उसे रोका नहीं जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि जमी हुई ऊर्जा विकार बन जाती है, पीड़ा बन जाती है, मानसिक बोझ बन जाती है। और बहती हुई ऊर्जा आनंद बन जाती है, जीवन बन जाती है, नृत्य बन जाती है। इसलिए आज मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, भूलो नहीं, पहचानो। देखो कि कौन सा चक्र बंद है। क्या तुम डर में जी रहे हो? क्या तुम आनंदहीन हो? क्या तुम भावनात्मक रूप से टूटे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम करने या प्रेम पाने में असमर्थ हो? क्या तुम अभिव्यक्ति में कमजोर हो? क्या तुम्हारे भीतर स्पष्टता नहीं? क्या तुम्हें ईश्वर से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता? जिस सवाल पर तुम्हारा मन अटक जाए, वही चक्र बंद है। और बस इतना जान लेना ही परिवर्तन की पहली किरण है। और यह किरण धीरे धीरे भीतर फैलकर तुम्हारी ऊर्जा के तालाब को फिर से नदी बना देती है। जीवन रुका नहीं है, तुम रुके थे। जीवन हमेशा बह रहा था, तुमने अपने भीतर पत्थर जमा कर लिए थे। इन्हें पहचानना ही उन्हें हटाने की शुरुआत है। आज की पहली शिक्षा यही है, पहचानो कि कौन सा चक्र बंद है, क्योंकि पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। मैं तुमसे जीवन के दूसरे रहस्य की बात करना चाहता हूं, वह रहस्य जो हर साधक की यात्रा का हृदय है, कि जब चक्र बंद हो जाएं, जब ऊर्जा रुक जाए, जब जीवन ठहर जाए, तो इस रुकावट को कैसे तोड़ा जाए, इस ऊर्जा को कैसे फिर से बहाया जाए और चेतना को कैसे मुक्त किया जाए। क्योंकि पहचान तो पहला कदम था, लेकिन पहचान के बाद असली यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा किसी तकनीक की यात्रा नहीं, बल्कि जागरूकता की यात्रा है। चक्र कोई मशीन नहीं जिन्हें किसी पेचकस से खोला जाए। चक्र फूलों की तरह हैं, वे खिलते हैं, वे खुलते हैं, वे सुगंध देते हैं केवल तब जब तुम अपने भीतर की कठोरता को छोड़ देते हो। किसी भी चक्र को बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता। चेतना का फूल हिंसा से नहीं, कोमलता से, सहजता से खिलता है। चक्र खोलने का पहला उपाय किसी तकनीक से नहीं, बल्कि स्वीकार से शुरू होता है। स्वीकार जीवन की सबसे बड़ी थेरेपी है, सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा उपचार है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसकी आधी गांठें उसी क्षण ढीली पड़ जाती हैं। तुम अपने भय को स्वीकार कर लो,
वह बदलने लगता है। तुम अपनी कमज ओरी को स्वीकार कर लो, वह पिघलने लगती है। तुम अपनी टूटी हुई भावनाओं को स्वीकार कर लो, वे बहने लगती हैं। समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उसे छिपाने में लगने वाली ऊर्जा बड़ी हो जाती है। तुम समस्या को छिपाते हो, दबाते हो, अनदेखा करते हो और वही जमा जमा कर चक्र को बंद कर देती है। इसलिए पहला उपचार है, जैसे हो वैसे को स्वीकार करो। अपने भीतर ईमानदार हो जाओ। जैसे ही तुम स्वीकार करना शुरू करते हो, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा उपाय है शरीर का मुक्त होना, क्योंकि चक्र शरीर और चेतना के संगम बिंदु हैं। अगर शरीर जकड़ा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, तो ऊर्जा कहां से बहेगी? तुमने देखा होगा, जैसे कोई हंसता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है, कोई रोता है तो ऊर्जा नीचे उतरती है, कोई नाचता है तो ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है। शरीर ऊर्जा का पहला माध्यम है। पहले शरीर को हल्का करो, ढीला करो, मुक्त करो, क्योंकि स्थिरता के पहले गति है। अगर ऊर्जा रुकी हुई है तो शांति ढोंग बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, नाचो, गाओ, हंसो, रो, अपने शरीर को ऐसे हिलाओ जैसे सदियों से बंद दरवाजे को खोल रहे हो। जब शरीर से जमी हुई ऊर्जा हटती है तो चक्र अपने आप घूमने लगते हैं। चक्रों की गति तुम्हारी सांस, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी शरीर भंगिमाओं पर निर्भर करती है। तीसरा उपाय है श्वास। श्वास तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। तुम श्वास को गहरा कर लो तो चक्रों तक ऊर्जा बिना रुकावट के पहुंचने लगती है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हारी सांस तेज होती है। जब तुम्हें डर लगता है तुम्हारी सांस रुकती है। जब तुम प्रेम में होते हो सांस सहज हो जाती है। और जब तुम ध्यान में उतरते हो सांस बहुत गहरी, शांत, मंद हो जाती है। श्वास एक चाबी है, हर चक्र की अपनी एक ताल है। और जब तुम्हारी श्वास उस ताल में बहना शुरू करती है, चक्र खुलने लगते हैं। इसलिए गहरी श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो और इस प्रवाह में जागते हुए रहो। इस सजग श्वास में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी जमी हुई ऊर्जा पिघलने लगेगी, तुम्हारी पुरानी रुकावटें खुलने लगेंगी और चक्र अपने आप संतुलित होने लगेंगे। चौथा उपाय है भावनाओं को बहने देना। भावनाएं नदी की तरह हैं, जब तुम उन्हें रोकते हो तब वे सड़ने लगती हैं। जो सड़ती हैं वही चक्रों को अवरुद्ध करती हैं। मनुष्य दुनिया से इतना नहीं लड़ता जितना वह अपनी भावनाओं से लड़ता है। वह गुस्सा दबाता है, आंसू दबाता है, प्रेम दबाता है, सच्चाई दबाता है, हंसी दबाता है और फिर सोचता है कि चक्र बंद क्यों है। चक्र इसलिए बंद हैं क्योंकि भावनाएं बह नहीं रही। भावनाएं ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बहना ही होगा। अगर तुम उसे रोकते हो तो वह किसी चक्र पर जमकर उसे अवरुद्ध कर देगी। इसलिए खुद को बहने दो। अगर रोना आए तो रो लो, अगर हंसना आए तो हंसो, अगर गुस्सा आए तो उसे सजगता से बहने दो, अगर प्रेम आए तो उसे रोक मतो। यह सब प्राकृतिक ऊर्जा है। जहां तुमने किसी एक भाव को रोका वहीं चक्र बंद होगा। इसीलिए भावनाओं को बहने दो, सचेत होकर, समझ के साथ। पांचवा उपाय है जागरूकता, और यह सबसे बड़ा उपाय है। तुम तकनीकों से चक्र खोल सकते हो, लेकिन अगर जागरूकता नहीं है तो वे फिर बंद हो जाएंगे। जागरूकता वह कुंजी है जो किसी भी चक्र को स्थायी रूप से मुक्त करती है। जागरूकता कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। इस अवस्था में तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं में क्या चल रहा है, तुम्हारे विचार कैसे उठ रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा कहां बह रही है।
ये देखना ही चक्र को खोल देता है। अंधकार को हटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक दीपक जला दो। जागरूकता वही दीपक है। जब तुम किसी चक्र पर जागरूक हो जाते हो, तुम उसकी सांस महसूस करते हो, उसका कंपन महसूस करते हो, उसकी स्थिति महसूस करते हो, और यह जागरूकता इतनी शक्तिशाली है कि वह चक्र को खोल देती है। इसलिए आज से तुम कुछ मत करना, बस अपने भीतर ऊर्जा को बहने दो, चेतना को जगने दो। रुकावटें टूटेंगी, चक्र खुलेंगे और जीवन तुम्हारे भीतर अपनी असली धुन में गुनगुनाने लगेगा। यही मुक्ति है, यही ध्यान है, यही जीवन की सच्ची शुरुआत है।